हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस नए वीडियो सेशन में। और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम जहाँ पर पढ़ रहे थे उसी के आगे से। तो लास्ट टाइम पर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ पर हमने सबसे पहले टॉपिक उस टाइम कवर जो किया था वो था रिसोर्सेज एंड उसके क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम पर जो क्लासिफिकेशन हम रिसोर्सेज का कर रहे थे वो मेनली 4 पॉइंट पर था या 4 पॉइंट पर बेसिस था। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पर हमने 3 को तो कवर कर लिया था। तो लास्ट वीडियो में हम इन 3 के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट पर रिसोर्स को क्लासीफाई करना। तो मेनली जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रिसोर्स का, उसमें 4 पॉइंट को डिस्कवर करना है: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो स्टार्ट करते हैं और इस तरह से हम इनको समझने वाले हैं आज कि जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इन्हें लर्न करने में भी आपको आसानी रहे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो इन चारों पॉइंट को समझने के लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है और उस चार्ट की हेल्प से हम इन चारों को अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो हमने जो मेनली रिसोर्सेज लिए हैं वो एक तरफ लिए हैं इस चार्ट में: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। अब यहाँ पर जो हमने समझने के लिए मेन फैक्टर जो लिए हैं, सबसे पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी अवेलेबल। मतलब किसी रिसोर्स को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूस करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, या वीकेंड से, अर्थ क्रस्ट से निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी की। फिर उसके बाद जो दूसरा लिया है पॉइंट हमने वो लिया है कि क्या हम उसे यूज़ करना चाहते हैं, वांट टू यूज़, क्या हम कोई रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट है यूटिलाइज और नॉट, क्या हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं जो हमारे पास हैं या नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ है और लास्ट है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको निकालने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मतलब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनको निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज को निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या हम उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? यस, हम उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, क्या हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक होगा वो होगा नो का, हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या मतलब हुआ इसका? जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में, अगर गुजरात की बात की जाए या फिर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी को जनरेट करने के बहुत सारे चांसेस हैं, बट फिर भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम सोलर एनर्जी को इतना डेवलप नहीं कर पाए हैं बड़े अमाउंट पे कि जिसको हम प्रॉपर से यूज कर सकें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यूज़ भी करना चाहते हैं, बट हम उनको यूज़ कर नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी। ऐसे ही डेवलप्ड रिसोर्सेज, तो डेवलप्ड का नाम से ही क्लियर है कि डेवलप का मतलब कोई चीज़ अपने आप में क्या हो गई? डेवलप्ड हो गई। और कोई चीज़ जब डेवलप्ड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब हम उसे क्या कर सकते हैं? यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी तो क्या है? अवेलेबल है। मतलब इन रिसोर्सेज को निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। क्या हम इन्हें यूज़ करना चाहते हैं? यस, इनको हम यूज़ भी करना चाहते हैं। और क्या हम इन्हें यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम इन्हें यूज़ भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए तो पेट्रोल एंड कोयल। अब ये पेट्रोल एंड कोल किस तरह से डेवलप रिसोर्सेज हैं? तो आप नॉर्मली जानते हो कि पेट्रोल एंड कोल और एलपीजी को निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है।
उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम। एलपीजी का यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं फॉर व्हीकल्स, गाड़ियाँ चलाने के लिए, कोयला का यूज़ भी करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज में। अब थर्ड है हमारा स्टॉक। तो स्टॉक का नाम से ही क्लियर होता है कि हमारे पास कोई चीज़ स्टॉक में है। अब स्टॉक में ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास स्टॉक में तो हैं बट उनको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है। तो देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस द स्टॉक रिसोर्सेज। आफ्टर दैट वांट टू यूज़, क्या हम उन्हें यूज़ करना चाहते हैं? तो जब हमारे पास प्रेजेंट है तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि उन्हें यूज़ कर सकें, बट क्या हम उन्हें यूज़ कर पा रहे हैं? तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उन्हें निकालने की, तो जब वो निकल ही नहीं सकते तो यूज़ तो हम उन्हें कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टॉक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, यूज़ तो हम उन्हें करना चाहते हैं बट यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर इसका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वाटर जो होता है वो हम जानते हैं किससे बनता है, एच हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो कोई भी एक ऐसा मेथड जिससे हम वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज अ एनर्जी की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। बट हम कर तो सकते हैं बट इतने अमाउंट में या इतने बड़े अमाउंट में हर कोई पर्सन इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकता कि वो नॉर्मली वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके उसे रिसोर्स की फॉर्म में यूज़ कर सकें। तो ये हमारा कौन स्टॉक के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट है रिज़र्व। तो रिज़र्व के बारे में बात करते हैं। रिज़र्व का भी जैसे ही नेम से क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी चीज़ को हम अपने पास क्या करके रखते हैं, रिज़र्व। तो रिज़र्व हम कौन सी चीज़ रखते हैं, हमने कोई भी चीज़ अपने घर पर मान लो रिज़र्व करके रख ली, तो इसका मतलब ये है कि उसके अलावा हम पर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है पहले हम उसे यूज़ करेंगे, जब वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा उसको हम जो रिज़र्व करके हमने रखा था उसको हम फ्यूचर में बाद में यूज़ करेंगे। तो सेम वही मतलब है यहाँ पर भी रिज़र्व का। तो रिज़र्व रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिनको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, मतलब टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, उन्हें हम निकाल सकते हैं। क्या हम उन्हें यूज़ करना चाहते हैं? तो अभी हम यूज़ नहीं करना चाहते। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि रिज़र्व रिसोर्सेज हम अभी यूज़ नहीं करना चाहते, कब यूज़ करेंगे, फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या हम उन्हें अभी यूटिलाइज़ कर रहे हैं? तो अभी हम उन्हें यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई नाम ही यहाँ पर क्या है, रिज़र्व है, और रिज़र्व का मतलब जो हमने फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रिज़र्व ऐसे रिसोर्सेज हो गए जिनको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी है बट हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना अभी यूज़ करना चाहते हैं। उनका जो यूज़ हम करेंगे वो कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर इन अ डैम्स में जितना भी वाटर हमारे पास प्रेजेंट टाइम पर है, क्या उस सभी वाटर का हम यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कर रहे हैं? तो इस टाइम हम उन सब डैम्स का इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम इस चीज़ को या इस एनर्जी को आगे बचाने के लिए रख रहे हैं जिससे ये फ्यूचर में भी अवेलेबल हो सके। ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट को हमने सेव करके रखा है जिससे हम उन्हें फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। अब इनको एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल थ्योरी में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर रीजन पर अवेलेबल तो हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, बट हम उनका अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने उस चार्ट में भी देखा था यहाँ पर कि हम इनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। मतलब राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज़ करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बट हम उनको अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से हम उसको अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड का मतलब जो डेवलप्ड हैं और उन्हें हम यूज़ भी कर रहे हैं, निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी है और हम यूज़ करना भी चाहते हैं। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, मतलब जो पहले से ही सर्वे हो चुका है जिनका, एंड देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी का और क्वांटिटी का, हैव बीन डिटरमाइन फॉर यूटिलाइजेशन, और उनको हम यूज़ भी कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो इसके एग्जांपल में कोयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब आ जाते हैं जिनका हम एट प्रेजेंट टाइम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज ड्यू अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे पास स्टॉक में तो हैं बट उनको हम बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको हम जनरेट कर सकें और अपने यूज़ में ला सकें। तो इसके लिए सबसे एग्जांपल अच्छा किसका है, वाटर का। वाटर के बारे में हम जानते हैं कि ये दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, दो एटम से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर हम इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसमें से अलग नहीं कर सकते, या हर कोई पर्सन इसको अलग नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर लास्ट है हमारा रिजर्व। द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज़ देम विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, मतलब इनको हमारे पास इनका सर्वे भी हो चुका है, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसे हम निकाल भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। बट हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से निकाल सकते हैं, बट इस टाइम हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड आर नन एज रिजर्व। इनको यूज़ हम कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। इनको हमने फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन डैम्स, डैम्स में जो वाटर होता है, फॉरेस्ट और एसेट्रा। तो डैम्स में जो वाटर है, इंडिया में जितने भी डैम्स हैं उन सभी का वाटर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो पाए। आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, उसे देखते रहना। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको फ्री नोट्स बहुत ही सिंपल एंड NCERT पर बेस्ड लैंग्वेज में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।